हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पाठ राख की रस्सी, जो हमारी 5वीं कक्षा का पहला पाठ है। ठीक है, तो उसके रिवीजन वर्क के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें एक छोटी सी क्लास टेस्ट मैंने दिया हुआ है, छोटा सा, और इसमें मैंने 4 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, कुछ हिंदी व्याकरण से रिलेटेड हैं और कुछ सिंपल क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य को सरल शब्दों में लिखना है। ठीक है, वाक्य थोड़ा सा उसमें टेक्स्ट की जो आपकी बुक में आए हैं पाठ वैसे के वैसे हैं, उनको आप अपनी भाषा में यानी कि सिंपल वाक्य अगर आप बना करके बोलना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यही बोला गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि संज्ञा, यहाँ पर पाठ में बहुत डिटेल में आया है, इसके बारे में किया है बच्चों ने। संज्ञा के 3 उदाहरण लिखने आपने, आपको पता है संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, तो उसकी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के आपने 3 उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स। प्रश्न नंबर 3 है कि जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। ऊपर आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 एग्जाम्पल्स लिखने थे। यहाँ पर कुछ जातिवाचक संज्ञा आपको दे दी गई है और उनके आपको पता है जातिवाचक में बहुत सारे व्यक्तिवाचक उनके उदाहरण के रूप में लिखे जाते हैं, तो आपको उनके 3 उनके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। और प्रश्न नंबर 4 है जो आपके टेक्स्ट बुक में से आया है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो चलिए, आपने ये देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको कितना याद है। अब इनके आंसर चेक कर लेते हैं, जो आपके मन में उत्तर आए हैं आप उनको एक बार अभी देख लेंगे कि आपने सही किया था या नहीं। पहला प्रश्न था हमारा कि आपको इनको सरल शब्दों में लिखना था। उनकी चालाकी धरी रह गई, है ना। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक में यानी कि हमारी बुक में यूं का यूं आया था, तो इसका क्या मतलब था कि उनकी चालाकी काम नहीं आई। धरी रह जाना मतलब काम ही नहीं आई, है ना। तो आप इसको आसान से ऐसे लिख देंगे कि उनकी चालाकी काम नहीं आई। हमारा दूसरा वाक्य था होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, है ना। तो क्या मतलब था इसका कि मतलब उसके लोनपोगार के बेटे के बारे में ये बोला गया था पाठ में, तो इसका मतलब है कि वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। ठीक है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी यानी कि वह बिल्कुल अनटच था उससे, यानी कि वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। आप अपने शब्दों में कुछ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस एक ही बात का ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी वाक्य लिखें उसमें मिस्टेक्स ना हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 था कि संज्ञा जो दी हुई है उनके लिए 3 उदाहरण लिखने थे। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में आपको पता है धातु, बहुत तरह की धातुएं होती हैं, तो धातु एक जातिवाचक संज्ञा है। भोजन और अनाज, है ना। तो ये तीनों मैंने लिखे हैं। आप अपने आप जो भी उत्तर लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा ये अगर आप अपना उत्तर लिखेंगे तो। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसके लिए मैंने लिखा है एक धातु का नाम लिख दिया जैसे लोहा, एक आदमी का नाम लिख दिया मनोज, और एक अनाज लिख दिया बाजरा। आप अपने तरफ से भी कुछ आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 था कि इन जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। ठीक है, जैसे हमारी पहली जातिवाचक संज्ञा है शहर, तो आपको किन्हीं भी 3 शहर के नाम लिख देना है। बस मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप वही शब्द लिखिए जिसमें आपको लगे कि आप मात्रा सही लगाएंगे। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं होता कोई मुश्किल वाला लिखे, आप आसान लिखिए, कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 शहर के नाम लिख दिए, रोहतक, हिसार और करनाल। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दूसरा है धातु, तो धातु पता है आपको बहुत सारी धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, है ना। तो आप अपनी तरफ से जो भी 3 धातुओं के नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। लोहा, सोना, चांदी, इन तीनों में मात्रा में ज़्यादा गलतियां नहीं होंगी, इसलिए मैंने ये आसान करने के लिए लिखा है बच्चों के लिए। हमारा प्रश्न नंबर 4 था कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो सभी बच्चों को पता है, पाठ में पढ़ा है उन्होंने कि उनका बेटा बहुत भोला था और वो चाहते थे कि वो थोड़ा सा समझदार बने, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को शहर में भेजा था। ये हमने पाठ में पढ़ा है ना। तो आपको भी यही लिखना है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह समझदार बन सके। ठीक है, आप पेपर में देख लेंगे 1 नंबर का आता है तो इतना छोटा सा लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का आता है, 2 अंक का, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, है ना, कि शहर में लोग समझदार होते हैं, उनको देख करके वह चाहता था कि उसका बेटा भी समझदार बन जाए, इसलिए उसने समझदार और थोड़ी सी उसमें बुद्धि आ जाए, है ना, इसीलिए उसने भेजा था। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। आप देखिए कि पेपर में कितने अंक का आता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपना एडजस्ट भी कर लेंगे। ठीक है,
तो ये था एक छोटा सा टेस्ट। मुझे उम्मीद है कि इसको करने के बाद आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा चैप्टर 1 का, और इसको याद करेंगे सभी बच्चे, प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी।